हेलो हाय, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अति करुणा में मुक्तिदाता सामर्थी पिता परमेश्वर जमीन और आसमान के ऊपर नीचे सब कुछ उसका ख्याल रखने वाला पिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखा है। वह सामर्थ्य यहोवा राफा यहोवा शालोम निसी परमेश्वर है। आज आपको और श्वास देता है, आपको जिंदगी देता है, आपको मौत से बचाता है, आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार कर रहा है। क्या ऐसा कोई तैयार कर सकता है? अपने बाल बच्चों के लिए भी लोग बहुत सारे परेशानी हो जाते हैं और उन बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी बहुत सारी मेहनतें लग जाती हैं। उस कारण लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर सारी दुनिया को संभाल रहा है, उनको खाना पीना सब कुछ खिला रहा है, उनको संभाल कर रख रहा है। क्या उस परमेश्वर की चिंता आपको नहीं है? हाँ जी, परमेश्वर आपकी ख्याल रखने वाला है। क्या उस परमेश्वर की याद आपको नहीं आती है? आप आज जवान हैं, आप आज आपके हाथों पैरों में बल है, तो परमेश्वर को छोड़कर आप किसी और चीजों के पीछे चल पड़े हैं, किसी और कार्य के पीछे चल पड़े हैं, किसी और काम में लगे हुए हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं आप लोगों को, परमेश्वर ने आपको शक्ति और बल दिया है, परमेश्वर ने आपको शक्ति और ताकत दिया है, तो उस ताकत में आप परमेश्वर की महिमा करें। हालांकि संसार का धन दौलत और संसार की कई ऐसी चीजें आप लोगों को चाहिए, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर भी आपको चाहिए। इतना याद रखना, परमेश्वर भी आपको चाहिए। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया और प्यार के खातिर उसने अपना खून दिया, यानी कि यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि आपको और मुझे वो प्यार करता है। उसने प्रूफ बताया, यानी कि उसने सबूत बताया। सबूत क्या है यार? सबूत क्या है? यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जीवन दिया है। कौन सा जीवन? अमर जीवन। उसने एक खुशहाल जीवन, एक आनंद का जीवन जो था, उसने आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर दे दिया और वो आज भी जिंदा है, क्योंकि आप और मुझे जिंदा रख सके। जिंदा रखने के लिए जिंदा व्यक्ति चाहिए, जिंदा रखने के लिए जिंदा मसीहा चाहिए, जिंदा परमेश्वर चाहिए। वो है जिंदा यीशु मसीह जिंदा है। क्या ढूंढ क्या रहे? संसार में मुर्दों के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई तो मूर्तियों के पीछे दौड़ रहा है, कोई तो भगवानों के पीछे दौड़ रहा है, कुछ भगवानों के पीछे, कोई तो मंदिरों के पीछे दौड़ रहा है, कोई तो घंटा बजा रहा है, कोई तो घंटी बजा रहा है, कोई बीन बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई डमरू बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई क्या क्या केशो मेशो बजा रहा है। ईश्वर को बुलाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही है। हालांकि ईश्वर ये बजाने से और बजवाने से नहीं मिलता। समझ में आ रहा आप लोगों को? बजाने से और बजवाने से ईश्वर नहीं मिलता। ये तो बस आप अपने आप को खुश करने के लिए कानों के लिए अच्छा सुने आना चाहिए, इसलिए संगीत बजाया जाता है, संगीत के साथ गाना गाया जाता है। अधिकतर मेरा जो गीत होता है संगीत के साथ अधिकतर नहीं होता है, ऐसे ही बिना संगीत के साथ होता है। तो इतना ध्यान रखना, मैं संगीत का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन संगीत को गलत रीति से इस्तेमाल अगर करते हैं तो मैं विरोध करता हूं। गानों का भी मैं विरोध नहीं करता, बल्कि गानों को गलत रीति से इस्तेमाल करेंगे तो मैं विरोध करूंगा। नाचना मैं विरोध नहीं करूंगा। कब नहीं करूंगा? जब अच्छी रीति से नाचते हैं। क्या वो बनना चाहिए? संगीत के साथ ताल आना चाहिए। और नाच भी रहे तो क्यों नाच रहे, क्या कारण क्या है? वो कारण है हमें खबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? कारण है, खबर होना चाहिए आप किस कारण से नाच रहे हैं। और नाच रहे हैं तो गधे के समान कूद रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं, मेंढक के जैसे उछल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? मेंढक के जैसा उछलना, क्या करना, ये करना, कूदना, चिल्ला चोट करना और ऐसे ऐसे हाथ हिलाना, ये क्या हो रहा है? आपके मन को तैयार करो,
और जब आप मन को तैयार करेंगे तो प्रभु आपके मन में आकर रहने के लिए तैयार हो जाएगा। बल्कि आप परमेश्वर को मन से भी बाहर कर रहे हैं, घर से भी बाहर कर रहे हैं, गांव से भी बाहर कर रहे हैं। क्या रहे हैं? आपकी हकीकत बातें क्या है? आप चाहते क्या हो परमेश्वर से? परमेश्वर 1-2 दिन का नहीं है, परमेश्वर 1 साल 2 साल का नहीं है, परमेश्वर महीनों का नहीं है। परमेश्वर चंद घंटों में या फिर थोड़े से मिनटों का परमेश्वर नहीं है। वह परमेश्वर हमेशा का परमेश्वर है। वो आपको हमेशा के लिए आगे बढ़ाना चाहता है, हमेशा आपके साथ देना चाहता है, हमेशा आपके साथ रहकर आपकी अगुवाई करना चाहता है। आप क्या चाहते हैं? इतना आप मुझे बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर से आप यही चाहते हैं कि आप खुशी मंगल में रहें, आपके बीवी बच्चे खुशी मंगल में रहें, आपका घर बार अच्छा चले, आपका नौकरी धंधा में बरकत आए। यही आप चाहते हैं। दूसरा क्या चाहते हैं? जीवन के लिए, आत्मिक मन के लिए कभी सोचा है? ये तो सोचना बंद ही कर दिया। कभी बोलेंगे आशीष आपका वीडियो हम देख नहीं पाए। हाँ, हम पूछेंगे क्यों नहीं देख पाए, तो बोलते मेरा ये काम था, वो काम था, ये काम था, फलाना ढकना, बहुत सारे काम का लिस्ट बता देंगे। हाँ जी, जब बीमारी आ जाएगी तब प्रॉब्लम आ जाएगा। किसी के बच्चे नहीं होते हैं, किसी का दुष्ट आत्मा लग गया है, किसी को बीमारी लग गई है, तब टाइम मिल जाएगा आशीष राजकुमार को फोन करने के लिए। बोलेंगे कि आशीष जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं उनको बोलता हूं आपको प्रार्थना आती है कि नहीं? मैं प्रार्थना वाला नहीं हूं, मैं वचन वाला हूं। अधिकतर बातें मेरे वीडियो के अंदर यही होती है। मैं प्रार्थना वाला नहीं हूं, मैं वचन वाला हूं। वचन अगर कुछ चाहिए तो बोलो। जो विषय के साथ मैं बोल चुका हूं उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर आपकी डाउट का निकालने के लिए मैं हाजिर हूं। हेलो, एक्सक्यूज मी, समझने के लिए कोशिश करें। आप और मैं सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? बोलिए, आप प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते, क्योंकि आप भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं। तो हमने जो काम शुरू किया है उस काम को डिस्टर्ब करने के लिए, प्रार्थना निवेदन के लिए फोन ना करें। हेलो, एक्सक्यूज मी, प्रार्थना करने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर खड़े हो चुके हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है। बोलेंगे इधर दान दे दे, उधर दान दे दे, इतना डाल दे, उतना डाल दे। प्रार्थना के बदले में वो चाहेंगे। हम तो प्रार्थना के बदले में कुछ मांगते नहीं, और प्रार्थना रिक्वेस्ट हम चाहते भी नहीं। अगर भेजते भी तो व्हाट्सएप के ऊपर भेजिए, ताकि हम गुप्त प्रार्थना मानव सेवा ग्रुप के अंदर हम डाल दें, ताकि उसमें जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ मुझे समय मिलेगा तो मैं गुप्त प्रार्थना में आप सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन मुझे ऐसे ही आप डिस्टर्ब करने के लिए बिल्कुल कॉल ना करें। एक्सक्यूज मी, समझने के लिए कोशिश है आप थोड़ा कीजिएगा दिमाग की हालत से। आप इतना समझ लीजिए कि आप प्रभु के व्यक्ति हैं, तो मुझे प्रार्थना क्यों सौंप रहे हैं? काफी लोग बोलते हैं इसको दुष्ट आत्मा लग गई, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? उसको दुष्ट आत्मा लगी है तो, है ना, आपके सामने वो दिख रहा है दुष्ट आत्मा वाला, प्रॉब्लम वाला, तो आप करो ना उसके लिए प्रार्थना। जैसे बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाया जाता है, उनके लिए प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होता है, उसका काम वो करेगा, है ना। तो ऐसी मीटिंगों में ले जाओ, खर्चा लगेगा 10,000, 20,000, 15,000, ऐसी मीटिंगों में खर्चा लगता है। तो वहां जाओ, अगर सुधर गया तो यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ, अगर कोई विरोध आ गया तो वहां पास्टर को मार खाने देते हैं, विश्वासी लोग छिपने लग जाते हैं। क्या है ऐसा? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारे कानून कहां गए? तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे पवित्र आत्मा कहां गई? डरने वाले विश्वासी, तुम कुत्तों की मौत मरोगे। कीड़े पड़ेंगे नरक में, वो कीड़े कोई निकाल नहीं सकता और उन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या करोगे क्या उस समय? क्या करोगे आप? इतना मुझे बता दीजिए, क्या करोगे क्या उस समय? आपकी पढ़ाई काम नहीं लगेगी, आपकी डिग्रियां काम नहीं लगेगी, आपका शोहरत, मिलकत, धन दौलत, बंगला, गाड़ी काम नहीं लगेगा।
आपका पैसा कुछ काम नहीं लगेगा, आपका विश्वास काम लगेगा। आपका विश्वास आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा। परमेश्वर की ताकत को खींच लाने के लिए आपका विश्वास चाहिए। क्या है, क्या है ये विश्वास? लोगों के जीवन से बाहर चला गया है। बाइबल के अंदर ज्यादातर विश्वास करने वाले लोगों ने अपने जीवन में विकास को अनुभव किया है। अनपढ़ों को परमेश्वर ने प्रचार करना सिखा दिया है। जिनको भाषाएं नहीं आती थी उनको भाषा बोलना शुरू करवा दिया है। एक्सक्यूज मी, सोचने वाली बात है। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बोलेंगे आशीष ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुंह के ऊपर तो नहीं बोल रहे हैं, हालांकि मेरा पोल भी नहीं खोल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि आशीष ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है करके पोल नहीं खोल रहे हैं। अगर पोल खोलना शुरू अगर कर दिया मेरा, तो उनके घर पहुंच जाऊंगा बाइबल लेकर। समझ में आ रहा है? पोल खोलने से पहले मेरा नंबर ले लो और मेरे नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो। क्या सवाल जवाब है, क्या नहीं है, वो बात करो पहले। समझ में आ रहा है? वो बात करो, तब जाके आप मेरा वीडियो लगा सकते हैं आपके चैनल के ऊपर और पोल खोल सकते हैं। जिंदाबाद। ये आशीष राजकुमार प्रभु का बेटा है और ये किसी बाप से डरता नहीं है। अगर कोई गलती है वीडियो के अंदर तो सीधा कॉल करो, नहीं तो कमेंट करो, बोलो वहां पर। हाँ जी, ताकत किसी में नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो उल्टा सुल्टा कमेंट करते हैं, मैं डिलीट कर देता हूं। उल्टा सुल्टा कमेंट को मैं रखता नहीं हूं, कमेंट के बॉक्स में हटा देता हूं। और बीच में एक व्यक्ति ने लिखा कि अगर हिंदू धर्म के भगवानों का कुछ किताबें पढ़ते तो हिंदू धर्म के भगवानों का आप नहीं छोड़ते, उनसे शांति मिलती, उससे आपको कुछ अनुभव अच्छा होता करके एक ने कमेंट में लिखा था। तो देखिए, ये हिंदू कोई भगवान नहीं है, ये बस कहलाते हैं, ये खुद ये भगवान नहीं है। लोगों ने उनको बनाया, भगवान का दर्जा लोगों ने उनको दिया। हालांकि ये ईश्वर है ही नहीं, ये इंसानों में से हैं। कौन मुझे बता सकता है कि सच में वो ईश्वर है? प्रूफ के साथ अगर मेरे सामने आ जाए, बस हम उसको बाइबल से पूरा की पूरा बता देंगे। बाइबल से असली परमेश्वर कौन है, पूरा की पूरा, सच का सच और झूठ का झूठ पर्दाफाश हम करेंगे। हेलो, हम पर्दाफाश करने में माहिर है और किसी की बाकी हम रखते नहीं है। गरीबों की मदद करो, जनता का भला सोचो, लूटपाट बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। चर्च मस्जिद में या मंदिरों में या दरगाह घरों में लूटपाट हो रहा है, इनको सबको बंद करो। और झूठ बोल बोल कर दक्षिणा मांगते हैं, दान मांगते हैं, दशमांश मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, अलग अलग प्रकार के ऐसे भिक्षा मांगते हैं, भीख मांगते हैं। यह सब बंद करो और सही मार्गदर्शन में चलना लोगों को सिखाओ। खुद भी चलो और दूसरों को भी सिखाने के लिए कोशिश करें। यह बाइबल का कानून है और यह कानून सब जगह लागू होना चाहिए। हाँ जी, और मैं कोई नेता से भी नहीं डरता हूं और डराने के लिए कोशिश हमको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? और धमकी ये नहीं मत देना, ये गांव से हटा देंगे, यहां से हटा देंगे, वहां से हटा देंगे। तुम्हारा बाप का ताकत है क्या? इधर से हटाएंगे, उधर से हटाएंगे, यहां से हटाएंगे, वहां हटाएंगे। पूरा भारत देश तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ जी, पूरी दुनिया मेरे बाप की है जो ऊपर बैठा है। उसकी जमीन पर और उसकी दुनिया के ऊपर तुम लोग कब्जा करके बैठे, कमा कर खा रहे, तो आराम से खा लो। फ्री की दुनिया मिली है तो उसके ऊपर कब्जा मत करो। एक दिन सबकी मौत आएगी और इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। कहां जाएंगे खुद को पता नहीं है। बात करते हो ना तुम लोग, हम स्वर्ग जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। कभी तो किसी का भला किया नहीं और स्वर्ग का सपना देख रहे हैं।
सपना देखना बंद कर दो। आजकल फालतू का टाइम पास मत करो। हेलो, आप बताइए, आपको मैं कौन सी भाषा में समझाऊं? फिर बोलते हैं कि आशीष प्यार से नहीं बोलता है। प्यार से बोलने का समय मेरा खत्म हो चुका है। मेरा प्यार बताने का तरीका एक ही है, गुस्से के साथ आपको बताऊंगा। बाइबल में लिखा गया कि अगर तुम सब वेदों को जान जाओ, स्वर्गदूतों की भाषा बोलो या बात बोलो या पूरा शास्त्र या के सारे किताबों का अगर आप ज्ञान समझ जाते हो, भेद समझ जाते हो, लेकिन प्रेम नहीं रखते तो कुछ भी नहीं है, ऐसा लिखा उसमें। तो वो वचन मैं आपके सामने रख देता हूं, देख लीजिए। ये वचन है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसे ही आपको मैं बोला, तो आप भी पढ़ लीजिए। ये सामने वचन है। तो देखिए, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। तो मेरे अंदर आपको प्यार कैसे दिखेगा? मैं गुस्से में बोलता हूं, मैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बोलता हूं, मैं किसी को गिराना नहीं चाहता हूं, है ना, और सबका भला और सबका विकास चाहता हूं, और तगड़ा बोलता हूं और जोश से बोलता हूं, और किसी को भी डरने की बात नहीं करता हूं और किसी को डराने की भी बात नहीं करता हूं। मैं किसी को डरता नहीं, सीधी और सिंपल बात। मैं अपने आप की बाकी नहीं रखता हूं, तो दूसरे की क्या रखूंगा यार? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, अगले वीडियो में आऊंगा, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।